अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जुवेरिया ज़ुबैर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस केस की जो इस वक्त पाकिस्तान मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है कुछ दिनों से। अदाकारा मोमिना इकबाल, जानते तो आप सभी हैं, और MPA साकिब चद्दर के दरमियान तनाज़ा अब कानूनी जंग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये मामला इतना आसान नहीं है नाजरीन। मामला सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात तक महदूद भी नहीं रहा, बल्कि अब उसमें हरासगी, धमकियाँ, AI साइबर क्राइम और ब्लैक मेलिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात भी शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मोमिना इकबाल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2022 में साकिब चद्दर ने उन्हें शादी की पेशकश की थी। अदाकारा के मुताबिक इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि साकिब चद्दर पहले से 2 शादियां कर चुके हैं। मामला यहाँ से ख़राब हुआ। ये जानने के बाद मोमिना इकबाल ने उनसे ताल्लुक़ ख़त्म करने का फ़ैसला किया, लेकिन यहाँ से कहानी ने नया रुख इख्तियार किया। मोमिना इकबाल का इल्ज़ाम है कि ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जाने लगा। ज़राए के मुताबिक अदाकारा ने दावा किया कि उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई और बार बार राब्ता किया जाता रहा। ये मामला आहिस्ता आहिस्ता निजी तनाज़ा से निकलकर मीडिया की खबरों का हिस्सा बन गया। तो नाजरीन, इस केस का सबसे ख़तरनाक और हैरान कर देने वाला पहलू वो इल्ज़ाम है जिसने सोशल मीडिया सार्फिन को भी हैरान कर दिया। मोमिना इकबाल ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी शादी तय होने के बाद AI यानी मसनूई ज़हानत की मदद से तस्वीर और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अदाकारा के मुताबिक उनकी बहन और मंगेतर को भी धमकी अमेज़ पैगामात मौसूल हुए। नाज़रीन, अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो ये पाकिस्तान में AI टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के बड़े केसेस में शुमार हो सकता है। आजकल दुनिया भर में AI और डीप फेक वीडियोज़ का मसला तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ किसी भी शख्स की जाली वीडियोज़ या तस्वीर बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से मोमिना इकबाल का ये केस सिर्फ एक शोबिज़ तनाज़ा नहीं रहा, बल्कि ये साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल जुराइम का भी अहम तरीन मामला बन चुका है। ताज़ा इतलात भी आपको बताते चलें कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मोमिना इकबाल अपने वकला के हमरा लाहौर के थाना पहुंची और साकिब चद्दर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी गई है और दरख्वास्त की कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं नाजरीन। और उससे पहले भी अदाकारा साइबर क्राइम से मुत्तल्लिक अदारे में शिकायत दर्ज करवा चुकी। इसी के साथ साथ दूसरी जानिब साकिब चद्दर ने उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि गुज़श्ता कई माह से उनका मोमिना इकबाल से किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें भी धमकियां मौसूल हुई हैं और सोशल मीडिया पर मामले को एकतरफा अंदाज में पेश किया जा रहा है, यानी कसूरवार दोनों बराबर के हैं। अब सबकी नज़रें पुलिस और साइबर क्राइम हकाम पर हैं कि वो इस केस में क्या कार्रवाई करते हैं। तो नाजरीन, अब अगर देखा जाए तो ये केस अब सिर्फ एक आम तनाज़ा नहीं रहा। इसमें शोबीज़, इसमें सियासत, ताकत, ताल्लुकात, धमकियाँ और सबसे बढ़कर AI टेक्नोलॉजी सब कुछ शामिल हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में तकसीम होते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मोमिना इकबाल की हमायत कर रहे हैं, जबकि कुछ साकिब चद्दर के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे रहे हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है नाज़रीन, ये तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। ये आने वाले दिनों में तहकीकात और सबूतों से सामने आएगी। आपके ख्याल में इस केस में सच कौन बोल रहा है? क्या AI ब्लैकमेलिंग वाकई हुई है या ये सिर्फ उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेशन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।